हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में इम्पल्स तक खत्म किया था। ठीक है, यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, उसका फार्मूला जो भी था। ठीक है, अब हम लोग उसका एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पल्स के बारे में जानेंगे। उसके एप्लीकेशन क्या है, इम्पल्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या है, उसी के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट में एप्लीकेशन में क्या है, व्हाइल कैचिंग अ बॉल। अब जब बॉल कैच करने वाला है और क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। ठीक है, क्रिकेट बॉल जब क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, बॉल को जब वो पकड़ने वाला होता है, वो क्या करता है, वो अपना हाथ को क्या करता है, थोड़ा सा लोअर कर लेता है। ठीक है, उस वजह से उसको क्या मिलेगा, उसको हर्ट नहीं होगा। अब हर्ट कैसे नहीं होगा ये भी हम लोगों को जानना है। ठीक है, बाय लोअरिंग हिज हेड, जैसे वो अपना हाथ को लोअर करेगा, वो क्या करेगा, वो जो बॉल है उसके हाथ में बॉल आएगा, बॉल आने से वो क्या करेगा, द टाइम इंटरवल, अभी ये क्या करेगा, द टाइम इंटरवल इन विच द कैच इज कंप्लीटेड, वो जो कैच करने वाला है वो क्या करेगा, हल्का इंक्रीज कर देगा। वो टाइम इंटरवल इंक्रीज करने से वो वहां पर क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम है उसका क्या करेगा, वो लार्जर इंटरवल के लिए वो जो टाइम पीरियड ले रहा है वो लार्जर पीरियड के लिए लेगा। उस वजह से हम लोग को द टाइम इंटरवल फॉर विच द मोमेंटम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज होने की वजह से फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt पढ़ा था। यदि हम लोग का टाइम पीरियड घट रहा है और उसके वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाएगा, तो हम लोगों को पता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स भी घट जाएगा। दैट मीन्स उसी वजह से हम लोग का क्या हो जाएगा, उसको जो प्लेयर है उसको चोट नहीं लगेगा। इसीलिए वो क्या करता है, प्लेयर वगैरह हाँ बॉल जैसे उसका हाथ में आएगा वो क्या करेगा, थोड़ा लॉन्गर इंटरवल के लिए लेगा, ताकि उसका क्या हो जाएगा, मोमेंट टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। टाइम इंटरवल इंक्रीज होने के वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब डिक्रीज हो जाएगा तो उस वजह से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम लगेगा। इसीलिए क्रिकेट प्लेयर वगैरह ऐसा करता है। ठीक है, यह हम लोगों का हो गया फर्स्ट कंसेप्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स का फर्स्ट एप्लीकेशन बताया। नंबर सेकेंड एप्लीकेशन भी हम लोगों को जानना है। ठीक है, अब हम लोग का एप्लीकेशन नंबर सेकेंड क्या होता है ये मैं बताने वाला हूं। हम लोग ने फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स बता चुका हूं। अब मैं सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स बताने वाला हूं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, कार, ट्रक, बस, बोगीज, ये सब में तुम लोग ने देखा होगा वहां पर एक स्प्रिंग सिस्टम रहता है। वो स्प्रिंग सिस्टम लगाने से क्या रहेगा, वहां पर जितना भी सडन जर्क्स आता है, जर्क्स क्यों आता है, बिकॉज रोड वगैरह में खड्डा ये सब रहता है ना, नहीं तो और नहीं रहने से क्या रहेगा, हम लोग को पैसेंजर को हार्म होगा कि नहीं। यदि गड्ढा अचानक से आ जाए तो क्या हो जाएगा, गाड़ी एकदम बस जाएगा कि नहीं। इसीलिए वहां पर स्प्रिंग लगाया जाता है। ठीक है, वो स्प्रिंग की वजह से क्या करेगा, हम लोग का जो भी सडन मूवमेंट रहेगा वो क्या करेगा, हम लोग को चोट ना लगे बोल के लगाया जाता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स का सेकंड एप्लीकेशन है। अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू द स्प्रिंग सिस्टम, अभी वो स्प्रिंग की वजह से क्या रहेगा, यहाँ पर सपोज स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग से क्या रहेगा, द टाइम इंटरवल फॉर विच द, ठीक है, जैसे यहाँ पर जर्क आ गया तो टाइम इंटरवल क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा ले लेगा। ठीक है, द टाइम इंटरवल टू विच द जर्क लास्ट, ठीक है, जर्क जहां पर रहेगा वहां पर टाइम इंटरवल थोड़ा ज्यादा ले लेगा। ठीक है, मूवमेंट के टाइम में थोड़ा ज्यादा लेने की वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज होने की वजह से हम लोग का फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब फोर्स डिक्रीज हो जाएगा उस वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग का पैसेंजर को जब जर्क्स आता है, सडन मूवमेंट होता है, उस समय चोट ना लगे बोल के वहां पर स्प्रिंग लगाया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स का सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स का कर लिया। ठीक है, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग को
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या होता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई सा भी एक्शन रहेगा उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन किसने बोला है? हम लोग का न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने बोला है। अभी इस पे हम लोग ने इलस्ट्रेशन बताया। ठीक है, ये सपोज ये हम लोग का एक टेबल है, ये हम लोग का एक टेबल है। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया? एक ब्लॉक रख दिया। ये हम लोग का एक ब्लॉक है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया? व्हेन द ब्लॉक, ठीक है, ये टेबल में एक ब्लॉक रख दिया तो इसका वेट टेबल के नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? वेट W। दैट मींस द ब्लॉक एक्सर्ट्स फोर्स W ऑन द टेबल। ठीक है, दैट मींस ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? नीचे के साइड जो दे रहा है इसको बोला जाता है एक्शन। दैट मींस ये नीचे की तरफ जो दे रहा है वो एक्शन। दैट मींस यही टेबल हम लोग का क्या करेगा? ऊपर में रिएक्शन देगा। ये हम लोग का क्या दिया? रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये क्या हो जाएगा? हम लोग को एक्शन नीचे की तरफ है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ है, इसीलिए ये जो टेबल में जो ब्लॉक रख दिया है वो क्या हो गया? स्थिर रख दिया। या फिर एग्जांपल इस तरह से समझो, ये टेबल में एक बुक रख दिया, एक बुक रख दिया। यदि वो टेबल में तुम एक बुक रख दोगे, उसको टच नहीं करोगे, मूवमेंट नहीं करोगे, तो उसका वेट है W, नीचे की तरफ जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा? M इंटू G हो जाएगा, क्योंकि उसका मास रहेगा और अलोंग द ग्रेविटी रहेगा तो M इंटू J। उसी वजह से ये टेबल भी क्या करेगा? एक्सर्ट करेगा एक फोर्स, जो कि रिएक्शन फोर्स होता है। वो क्या बोला जाता है उसको? दैट मींस वो ऊपर की तरफ क्या करेगा? रिएक्शन फोर्स देगा R। वो क्या होगा? जो हम लोग का एक्शन है और रिएक्शन है एक तरह से बैलेंस है, इसीलिए ये टेबल में हम लोगों का बुक या फिर एक ब्लॉक रखा हुआ है। या फिर ऐसे भी सोच लो, मैं ये सेकंड फ्लोर में पढ़ा रहा हूं, यहां पर जो मैं ग्राउंड में पढ़ा रहा हूं वो क्या कर रहा है? जो फ्लोर है वो मेरा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दे रहा है। दैट मींस मैं उसको तब मैं फ्लोर में खड़ा हूं, मेरा वेट है 70 kg। दैट मींस ये क्या कर रहा है? 70 kg ऊपर में रिएक्शन फोर्स दे रहा है, इसीलिए टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं खड़ा हो पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये जो सीलिंग है, ये जो ब्लॉक है सेकंड फ्लोर वाला, वो भी मुझे रिएक्शन कितना दे पा रहा है? 70 kg। यदि वो नहीं दे पाता तो मैं क्या हो जाता? सेकंड फ्लोर से सीधे नीचे जाके ग्राउंड में पहुंच जाता। इसीलिए हम लोग का ये वैलिड होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हम लोग का कौन सा है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या फिर इसका दूसरा इलस्ट्रेशन भी लिख सकता है स्विमिंग पूल में। ठीक है, और स्विमिंग पूल में जनरली क्या करता है? स्विमर क्या करता है? वो पानी को पीछे की तरफ फेंकता है। पानी को क्या करता है? पीछे की तरफ फेंकता है। जब वो पानी को पीछे की तरफ फेंक रहा है, दैट मींस क्या हो गया? एक्शन दे दिया। अब रिएक्शन कहाँ की तरफ बढ़ेगा? आगे की तरफ बढ़ेगा कि नहीं? टू एवरी एक्शन लगा दिया, फिर रिएक्शन से क्या हो गया? वो स्विमर आगे बढ़ गया। ये भी क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इलस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हो। प्रैक्टिकली ले लो तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो सेकंड फ्लोर का बोला वो भी क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यदि ये फ्लोर एक्सर्ट नहीं कर पाता मेरा वेट, तो मैं कौन सा फ्लोर में चला जाता? सीधे बस जाता और मैं नीचे फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाता या फिर ग्राउंड फ्लोर में पहुंच जाता। यदि फर्स्ट फ्लोर भी एक्सर्ट नहीं करे तो क्या हो जाएगा? सीधे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में पहुंच जाता। दैट मींस टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये कौन सा लॉ है? ये हम लोग का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। मैंने तुम लोगों को लाइव क्लास में इजी वे भी बताया है, एक जोक से बताया था, वो तुम लोगों को याद भी हो चुका होगा। ठीक है, रेस्ट फिर उसके बाद फोर्स लगा दिया था। क्या बोला था उसने? वहां बोला था उसके बाद टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मैंने एक जोक्स भी लाइव क्लास में करवा दिया था। ठीक है, दैट मींस ये हम लोग का कंप्लीट हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन।